कैसे है सब लोग? अच्छा है मैम। दिस वीक हमने एक बार डाउट में मिल लिए थे ना हम लोग, मंडे को डाउट था आपका। सो वंस अगेन वी आर मीटिंग। तो आज तो पढ़ाऊंगी मैं, है ना? आज डाउट ओके नहीं मैम। करेंगे, डाउट का अलग से लेक्चर लग रहा है, तो हाँ उसी मैम। में हम डाउट करेंगे। हाँ, ओके मैम। जो भी डाउट होंगे अगले वीक के डाउट लेक्चर में मुझसे पूछ लेना, ठीक है? यस मैम। तो पीरियोडिक में बोलो कहाँ तक आए थे हम लोग? वी लर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाँ मैम, लास्ट लेक्चर। हाँ मैम। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैंने पहले आपको 18 पीरियड मैम हमने 5D 18 वर्टिकल ग्रुप्स बताए ना? यस मैम मैम हमने 6D सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। किसका बेटा? 6D सीरीज तक हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई कांट हियर यू। कौन से सीरीज? 6D मैम डी ब्लॉक एलिमेंट्स का 6D तक का लिख लिया हमने। हाँ मैम, डी ब्लॉक। पी ब्लॉक यू से। और मैंने आपको पी ब्लॉक में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स भी बता दिया था। हाँ मैम, बता दिया था। हाँ तो वो भी डिस्कशन हमारा हो गया। मैटर। तो अभी देखो हम कहाँ पे है पीरियोडिक टेबल में, हम कहाँ पे पहुंचे हैं। लेट अस अंडरस्टैंड। तो पीरियोडिक टेबल में वी अंडरस्टूड अभी कैसे हमको प्रॉपर्टीज को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कनेक्ट करना है। See, this periodic table that you are learning is mainly on the basis of इसका जो लॉ है वो क्या है? केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स Yes, are ma'am. periodic functions of atomic number. Yes, ma'am. And mainly atomic number का मतलब यहाँ पे mainly the electrons present in valence shell है. So I'm trying to now classify elements based on its electronic configuration. में electronic configuration के basis पे आपको elements classify करके दिखा रहे. तो Okay. इसमें I have already shown you last lecture S block elements. All this comes under what? All this is coming under classification of elements. ये सब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है. उसमें सबसे पहला कैटेगरी जो हमने देखा वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स देखे. टेल मी वेयर आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट? क्या? In the ma'am first and second first group and second group. We saw it is group 1 Group and 2. 2. Also alternatively this is 1A, 1A, 1B, 2B. 1A and 2A. 2A, sorry. तो ये पोजीशन है, ठीक है. और मैंने आपको ये भी कहा कि इसमें जो 12 एलिमेंट्स है ऑल 12 आर मेटल्स. तो एस ब्लॉक एलिमेंट पूरा मेटल्स का है. 12 मेटल्स की हाईली रिएक्टिव मेटल्स की केमिस्ट्री यहाँ पे है. And then I gave you a general electronic configuration NS 1, 2. राइट? मतलब NS1 भी हो सकता है या NS2 भी हो सकता है. ये S ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया. Then we started understanding about the elements present on extremely right hand side and we classified them as P block elements. तो P block elements की पोजीशन क्या होती है? Extremely right hand side of the periodic table. कितने ग्रुप्स इंक्लूड किए हमने P block में? 6 groups. Starting from which group? Ma'am, starting from 13. Right, group Sorry, 13 8. to ये 8. ये 6 ग्रुप्स है. अगर रोमन नंबर में लिखना है तो इट विल स्टार्ट विद 3A to 8A. 3A to 8A. 2-8-8. 3A to 8A. ये 8 वर्टिकल 6 वर्टिकल हमारे ग्रुप्स है.
and then we learned writing the electronic configuration also. And we Yes, ma'am. understood कि इसका general electronic configuration क्या आ रहा है? NS2 NS2NP126. right? NS2 is common. Where is the variation? P में. Okay, there is a group 13 which is P1 to group 18 which will be P6. So NS2 NP126. And now this part, what was the difference? यहाँ पे हमने देखा कि आपको metals भी मिल रहे हैं, non-metals भी है और metalloids भी है. So Yes. this is the chemistry of all three: metals, non-metals and metalloids. metalloids. तीनों आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. That is something important that we learned. And Okay, I ma'am. marked you metalloids here. Yes, अब ma'am. आपके सबके सामने periodic table है. हमने last lecture draw किया है. अभी मेरे बोर्ड पे नहीं है. आपके सबके Ma'am, एक पास second. periodic table है. हाँ मैम है. अभी आपको कहाँ पे ध्यान देना है? Now focus on the 10 vertical groups, जिसके left में S block है और right में P block है. बीच के 10 vertical groups. So to be specific, starting from 3B, 8B, first P and second B. या group 3 से group 12 तक. Okay, ma'am. Yes, ma'am. These are the 10 vertical groups. जिसमें Yes. आप देखोगे कि ये शॉर्ट ग्रुप है. तो पहला डिफरेंस, ये बाकी के जो ग्रुप हमने देख लिए ये टॉल ग्रुप थे, एंड दीज आर द शॉर्ट ग्रुप्स. एंड व्हाट एल्स यू सी, ये शॉर्ट ग्रुप में एलिमेंट फोर्थ पीरियड से एंटर हो रहा है. देयर इज नो एलिमेंट प्रेजेंट बिफोर फोर्थ पीरियड, राइट? Yes, And what ma'am. is the first element that you see there? Scandium. है ना? Everybody can see scandium, atomic number 20. 21. So I want you to write the configuration. I'm sure आपको atomic structure में ये series का configuration लिखवाया होगा. हाँ मैम. आता है सबको लिखने? Yes, ma'am. तो quickly लिख दो. Okay, ma'am. Scandium series का configuration. तो scandium series में scandium 21 है, titanium 22 है, vanadium 23 है, there is chromium 24 जिसका exceptional configuration है, not as per rule. There is manganese 25, iron 26, cobalt 27, Ma'am. nickel 28. Again, copper has exceptional configuration Yes, ma'am. and zinc 30. तो इसका configuration लिखने की कोशिश करो, then I'm discussing something with you. बोलो बेटा. मैम हम लोग आर्गन के रेशियो कंसीडर करके लिख सकते हैं. शॉर्टकट सिखाया है आपको तो आप वो यूज कर ही सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके मैम. मैम हो गया.
हेलो मैम। हेलो मैम। यस बेटा। हो गया ना? ग्रेट। तो अभी मैं इसमें आपको कुछ और दिखाने वाली हूँ जो ध्यान से समझना है। तो आप अगर अर्गन के फॉर्म में लिखते हो तो 18 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अर्गन जैसा। Argon ends with 3p6. So after that in above 4s2 4s2 आता है और 3d1 and then this is 3d1. मैम बोलो बेटा। मैम कैल्शियम 3d1 भी लिख सकते हैं ना ऐसा? क्या बोल रहा है? कैल्शियम 3d1 मतलब स्कैंडियम का। हाँ बेटा, तू अपना स्टाइल कुछ भी लिख सकता है, बट जो पैटर्न डिसाइड हुई है वो सिर्फ इनर्ट गैस को यूज करके डिसाइड हुई है, किसी भी एलिमेंट को नहीं। तो you need to use a inert gas to represent any element's electronic configuration and not any element. फिर तो बोलेगा टिटानियम के लिए मैं स्कैंडियम लिख दूं, ऐसे नहीं चलेगा ना। हाँ मैम। तो कोई भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट के अगर आपको शॉर्टकट लिखने हैं तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखते हो वो उसका इनर्ट गैस होना चाहिए, वो भी कोई भी इनर्ट गैस नहीं। अगर फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है तो थर्ड पीरियड का इनर्ट गैस ही लिखना है। क्या आप ये कॉन्फ़िगरेशन नियॉन से लिख सकते हो? नो, दैट्स नॉट द वे डिसाइडेड. ओके मैम। Why we are writing argon here? Because argon is the inert gas of third period and I am writing configuration of a fourth period element. अगर मुझे फिफ्थ पीरियड के सिल्वर का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो क्या मुझे अर्गन से लिखना है? नो, अर्गन से नहीं लिख सकती मैं। किसको यूज करना पड़ेगा? हाँ मैम। मैम हमें क्रोमियम को यूज करना पड़ेगा ना? क्रोमियम कैसे? क्रोमियम कहाँ से आ गया बेटा? अरे नहीं क्रिप्टॉन 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 है वो, yes, ma'am. क्रोमियम नहीं है। So Kr that you write is a krypton there. तो आपको क्रिप्टॉन को यूज करना है, ठीक है? तो I go on writing the configuration. और किसी को कोई डाउट है ये कॉन्फ़िगरेशन जो लिख रही हूँ उसमें? फिर क्रोमियम का एक्सेप्शनल हो जाता है 4s1 3d5 जिसके रीजंस आपने समझ लिए वहां पे। Copper again is exception. It's not 3d9 but it's 3d10 and zinc. तो आप देखते हो यहाँ पे, बोलो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर हो रहा है? Which subshell? D subshell. Right. 3D Everybody subshell. can see with the clarity कि last electron is entering in D subshell. तो ये जो क्लासिफिकेशन हम लर्न कर रहे हैं, this is clearly on the basis of where the last electron enters. मैम ये सारे एलिमेंट्स कौन से कैटेगरी में आएंगे? व्हाट आर दे? दे आर योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यस मैम। मैम ये लोग 3D ब्लॉक वाले में आएंगे ना? हाँ मैं सब समझाती हूँ बेटा, घाई नहीं करो। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है आपके, उसका पहले पोजीशन देखते हैं। तो पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या है? आई विल से इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। इसके लेफ्ट में एस ब्लॉक है और राइट में पी ब्लॉक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, या आई कैन से ग्रुप 3p 2 8b 1b
and 2b. These are the 10 vertical families, okay, which is your D block. Now I'm showing you something very important. बोर्ड पे ध्यान दो. S block पे फोकस करो. S block का हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था. हाँ मैम. लिथियम सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होगा. सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था आपका? 3s1. यस मैम 3s1. ओके. अभी जब ये हम 3s1 लिखते हैं, व्हाट इज द होल मीनिंग ऑफ दिस 3s1? आई मेक यू अंडरस्टैंड. सी ऑन द बोर्ड. तो आपका ये न्यूक्लियस है, सोडियम का न्यूक्लियस है. लाइट हो रहा है ग्रीन कलर. तो आपका सोडियम का न्यूक्लियस ये है और 3s1 मतलब सोडियम के पास कितने शेल्स है? 3 मैम. राइट. और आपका S सब शेल थर्ड शेल में है और 3s1 मतलब आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में एंटर हो रहा है. यस मैम. ओके. पी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन हमने देखे. किसी भी एक पी ब्लॉक के एलिमेंट को लेके अंडरस्टैंड करते हैं. से आई टेक एल्यूमिनियम. तो अगर आप एल्यूमिनियम देखोगे तो वो हो जाता है 3s2 3p1. यस मैम. तो इसका यस मतलब मैम. इसको टोटल कितने शेल्स है? 3 शेल्स मैम. जहां तक इलेक्ट्रॉन्स है थर्ड शेल तक इलेक्ट्रॉन्स है. ऐसे तो हम कहते हैं इनफाइनाइट, एटम में शेल्स इनफाइनाइट है, बट इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं थर्ड शेल तक. और ये 3s2 है और 3p1 है. तो ये 3s2 3p1 मतलब लास्ट बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे एंटर हो रहे हैं? पी ब्लॉक. लास्ट शेल में. राइट. अभी डी ब्लॉक पे ध्यान दो. आई जस्ट टेक वैनेडियम. मैं वैनेडियम रैंडमली लेके समझाती हूँ. तो वैनेडियम में कितने शेल्स है? 4 मैम. 4 है. So there are 4 shells. क्योंकि 4s2 है. हाँ मैम. है ना? तो Yes. आपका 4s जो है वो यहाँ पे है. And this is what is 4s2. Where is the last electron entering? 3d. तो 3d कहाँ पे होगा? Will it be Third. in the last shell? नो मैम. थर्ड शेल. Third shell. ये 3d3 है. तो आपको फर्क नजर में आ रहा है कि S और P ब्लॉक में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है that is entering in which shell? Last shell. But in D block this is your last shell. कोई डाउट नहीं, ये लास्ट शेल है. हाँ मैम. हाँ समझा. बट आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में एंटर नहीं करता. कहाँ पे एंटर करता है? पेनल्टीमेट शेल. यस मैम. कहते हैं पेनल्टीमेट शेल. पेनल्टीमेट मतलब not the last but one before. So everybody can understand this. And Yes. all D block element जो 10 बोर्ड पे हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है सब में यही है. हाँ मैम. Clearly something striking difference between S block and P block. Your last Okay. electron is not entering in the last shell, but in a shell before, in a penultimate shell. तो अभी इसके प्रॉपर्टीज कौन से इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करेंगे? ऑब्वियसली जो लास्ट है वो तो करेंगे ही, क्योंकि दैट्स द आउटरमोस्ट शेल, बट आल्सो द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ऑर्बिटल व्हिच इज इनकम्प्लीट. डी वाली, ये वाली ऑर्बिटल. तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मुझे लिखना है तो मुझे 4s को इंक्लूड करना पड़ेगा. अगर if I have to write this series general electronic configuration, I cannot omit 4s because 4s is the shell which is present in the outermost shell, and I cannot exclude 3d because 3d is the actual place where that last electron is entering.
So if I have to write the general electronic configuration for this family, ये जो बोर्ड पे है, इसमें 4s2 आ ही जाएगा सब में, बट किसी 4s2 किसी में 1 भी है, तो इसका इन जनरल लिखना होगा, तो मैं लिखूंगी 4s1 या 2. So this takes care of chromium and copper exception when I write 4s1 or 2, right? 3D 1 to 10. और 3D 1 to 3D लिखना पड़ेगा yes ma'am. जो है 1 to 10. So this is the general electronic configuration of this family. So everybody understood why I have wrote both of them, 4s and 3D, because 4s is the last shell and 3D because last electron is entering in, not the last but in the penultimate shell, and these two are going to decide the chemical property. मतलब ये है कि इनमें से कोई भी एलिमेंट जब भी कंपाउंड फॉर्म करता है या रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है तो उसके 4s इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व होते हैं और 3d के इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व होते हैं. मैम The पर वो electrons are involved in reactions and compound formation. So we have to take account of both. मैम हाँ बोलो बेटा. मैम इलेक्ट्रॉन लास्ट पेनल्टीमेट सेल में क्यों जाता है, आप समझा सकते हो? मींस लाइक हाँ वेरी सिंपल. ये पेनल्टीमेट शेल वाला कहानी तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता दिया. When you are putting the electron, that is as per the energy levels. Yes ma'am. N plus L. Enter in that energy level first, which is lower. Yes ma'am. आप देखो अबाव प्रिंसिपल देखो, 4s की एनर्जी कम है 3d से, तो 3p के the electron will enter first in 4s as 4s has lower energy and then it will enter in 3d. तो ये इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखने का सीक्वेंस है वो शेल वाइज नहीं है. इसके लिए तो आपको अबाव प्रिंसिपल वहां पे सिखाया. You do not go on putting the electron की पहले फर्स्ट शेल फिर सेकेंड शेल फिर थर्ड शेल, ये सीक्वेंस नहीं है. वो सीक्वेंस ऑर्बिटल के एनर्जी से लिंक्ड है और जो अबाव प्रिंसिपल में आपको सिखाया जाता है. So that's the reason it is 4s that comes first and 3d will come afterwards. समझ में आ रहा है? Any doubt anyone is having till here? Can I go ahead? No ma'am. तो अभी ध्यान दो. तो ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एलिमेंट्स का लिखा, अभी मुझे जनरल फॉर्म में सारे डी ब्लॉक के लिए लिखना. तो उसके लिए मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये n क्या होता है. ये n होता है द पीरियड इन विच एलिमेंट इज प्रेजेंट. Okay ma'am. तो फिर कौन से पीरियड में ये एलिमेंट प्रेजेंट है? 4th. 2 हाँ मैम 4th. तो मुझे लिखना पड़ेगा जनरल फॉर्म में ns 1 to 2 N minus 1 D1 and ND 1 to 10. nd minus 1 नहीं है. अगर 4s है तो d yes. N minus 1. N minus 1. है क्या? हाँ. तो अगर 4s है और 4d आ रहा है तो ns nd लिखोगे. जैसे 3s के आगे 3p आ रहा था, 4s के आगे 4p आ रहा था. क्या यहाँ पे 4s के आगे 4d आ रहा है? नहीं मैम. N minus 1 दिया. s आ रहा है. तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं the d is always n minus 1d 1 to 10. So did you got it? I wrote n minus 1d. ये n minus 1 की कहानी समझ में आई सबको? Yes miss. Yes ma'am. So this is Yes the ma'am. general electronic configuration of entire d block. ns 1 to 2
n minus 1 d 1 to 10. This is the last shell. This is the penultimate shell. And both together decides the chemical properties of these elements. अभी मैं डी ब्लॉक को फर्दर क्लासिफाई करती हूँ, ध्यान से देखना। तो डी ब्लॉक का फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है? डी ब्लॉक में ये जो फोर्थ पीरियड है, सो दिस इज डी ब्लॉक बिगिंस ओके इन ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 इन फोर्थ पीरियड। ये जो सीरीज मैंने बोर्ड पे लिखी है इसको कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। Yes, ma'am. This series is called as first transition series. इसको 3 series भी कहते हैं, which is of elements. Obviously, why it is called as 3D series? क्योंकि इसमें हम 3D सबशेल को 3D ऑर्बिटल को ग्रेजुअली फुल कर रहे हैं। और इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का पहला एलिमेंट है स्कैंडियम 21 to 30 is what is your first transition series। और इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s1 to 2 3d1 to 10। तो मैंने बस आपको ट्रांजिशन में फर्स्ट सीरीज डी ब्लॉक में फर्स्ट सीरीज डिस्कस की। अभी उसके नीचे देखो आपके पास पीरियोडिक टेबल है, उसके पीरियड में स्कैंडियम के नीचे आपको दिखेगा इट्रियम। Yes, ma'am. Yttrium is there. Can everybody see yttrium there? So that is where your second transition series starts. So your second transition series starts with yttrium. What is the atomic number of yttrium there? 13. क्या? 39. हाँ 13 नहीं 39 है। yttrium 39 से स्टार्ट होता है and it is ending with cadmium 48 is your 4D series starting with yttrium 39 ending with cadmium 48। ये फिफ्थ शेल में है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 5s मे बी 1 मे बी 2। एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं एज यू गो हायर। तो पहले सीरीज में 2 ही एक्सेप्शन है, इस सीरीज में और ज्यादा है। एंड देन व्हिच डी we will be gradually putting electron to 4d 1 to 10। Yes, ma'am. तो ये आपकी डी ब्लॉक की नेक्स्ट सीरीज है जिसको हम कहते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। मैम फोर्थ पीरियड का सेकंड ट्रांजिशन सीरीज आएगा ना? क्या बोल रहा है? फोर्थ पीरियड का सेकंड ट्रांजिशन सीरीज आएगा ना? नहीं, फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट है ना आपका स्कैंडियम। कौन से पीरियड में आपके पीरियोडिक टेबल में गिन लो जरा। ठीक है मैम। हाँ सबसे पहले हाँ सॉरी टेबल है ना आपके पास? हाँ मैम हाँ मैम। तो फोर्थ पीरियड में स्कैंडियम आता है जो 3D सीरीज है और हाँ, फिफ्थ पीरियड इज योर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। उसके नीचे फर्स्ट ट्रांजिशन के नीचे बराबर सेकेंड ट्रांजिशन है। ओके So I मैम। go further down now in sixth period। तो ये सिक्स्थ पीरियड में लैंथनम दिख रहा है। This is the first element of your third transition series। It starts with lanthanum 59 and it is ending with mercury 80। Yes, ma'am. Is your 5D series। ये 5D series है starting with lanthanum 57 going up to mercury 80। H. इसके कॉन्फ़िगरेशन में आता है 6s अगेन 1 to 2 to take care of exception
and the D here will be 5D 1 to 10. Each series, how many elements are there? 10. And the last series of D block is there in the 7th period. Ma'am, बेटा ध्यान दो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ध्यान दो. okay ma'am. 7th period है, इसमें जो सीरीज है that is called as 4 transition series. This begins with the element exactly below lanthanum. सारे D के series are beginning with which group? Group 3 element. Yes ma'am. And will end with group 12 element. And this is your 6D series. ये आपकी 6D series है, which is beginning with actinium 89 and going up to copernicium 112. इसका configuration होगा 7s 1 to 2, 6D 1 to 10. So D block is a chemistry of 40 metals. ये 40 metals है in a series of 4. 3D series, 4D series, 5D series and 6D series. 4 series है और 10 vertical groups है. इनमें से हम 9 ग्रुप्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, सारे 10 को नहीं. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है दैट इज वेयर द D इज इनकम्प्लीट. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपका ग्रुप 3 टू ग्रुप 11 ही आता है. Group 12 is not included as transition elements. But D block में group 12 is included because block का classification होता है based on where the last electron is entering. So D block is a chemistry of 10 groups. But transition elements में group 12 को exclude किया जाता है because to get the properties जिनको हम transition properties कहते हैं, उसके लिए आपको D इनकम्प्लीटली फील्ड चाहिए जो ग्रुप 12 में नहीं है. ग्रुप 12 में D फुल है. मैम बोलो बेटा. मैम वैसे तो कॉपर में भी मैम D फुल है, तो मैम वो भी इंक्लूड नहीं होगा. नहीं, बट कॉपर में फिर 4s फुल नहीं होता ना, कॉपर फैमिली इंक्लूडेड है. ओके. कॉपर शोज ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज. तो ये क्लैरिटी देखो आगे चल के एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये अलग अलग चैप्टर्स है आपको, जिसमें देन वी डिस्कस मोर अबाउट इट. ओके मैम. मैम मैम लेकिन ट्रांजिशन सीरीज में ग्रुप 13 भी आते हैं ना बेटा. ग्रुप 13 डी ब्लॉक में आ रहा है क्या? ग्रुप 13 नहीं 12. ग्रुप 12 डी ब्लॉक में आ रहा है, तो मैं वही बोल रही हूँ ट्रांजिशन में नहीं आता. अगर स्कूल में बताया गया है तो गलत है. नहीं मतलब ट्रांजिशन सीरीज में आपने वो कैडमियम भी इंक्लूड किया है. तो ट्रांजिशन सीरीज इज अ नेम ऑफ सीरीज. ओके. ट्रांजिशन एलिमेंट इज अ काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स.
तो जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं उसमें ग्रुप 12 एक्सक्लूडेड है. But can I exclude it in 3D series? Can I exclude zinc in 3D series? No. It is a part of D block. It is there in 3D series. और 3D series को ही फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं. ओके मैम. कोई कंफ्यूजन है अभी भी? इंक्लूडेड है ना? तो ये वाला पार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिंक है और इसके आगे वाला पार्ट स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट जिसको हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज कहते हैं उसके बेसिस पे है. मैम मैम ब्लॉक ना बस तो बोल रहे. मैम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ना इस मैम जो हम लोग ने वो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट चीज देखा था मैम थर्ड ग्रुप में, तो मैम वो थर्ड ग्रुप में इंक्लूड होता है. तेरे को अभी डी ब्लॉक कर रहे हैं. डी ब्लॉक समझ लेना पहले. मैम हाँ बोलो. मैम जिंक और कैडमियम दोनों एक्सेप्शन है ना, मतलब ट्रांजिशन किस है. चीज के? मैम ग्रुप 12 में आता है और कैडमियम भी इंक्लूडेड है, इसलिए पूछ रहा हूँ. आई कांट हियर यू बेटा. मैम जिंक और कैडमियम दोनों एक्सेप्शन है ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि वो दोनों ग्रुप 12 में है. हाँ बेटा, क्यों इंक्लूड नहीं किया है? सिर्फ जिंक और ट्रांजिशन नहीं, उसके नीचे भी जो एलिमेंट्स है वो their properties are strikingly different ओके. than the rest of the 36 elements. ये 40 elements की केमिस्ट्री है डी ब्लॉक, जिसमें ma'am. स्ट्राइकिंगली ये 4 एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी डिफरेंट है. ओके. क्या डिफरेंस है? एज आई सेड आई विल डिस्कस व्हेन वी विल डू डी ब्लॉक. ओके मैम. सब कुछ अभी डी ब्लॉक का नहीं डिस्कस कर सकती ना, फिर डी ब्लॉक सिखाने में 10 घंटे जाते हैं, वो अभी नहीं डाल सकती पीरियोडिक में. ओके. But there is a striking difference in the properties of these 4 elements. And Okay. as a reason, जिनको हम transition properties कहते हैं, तो these 4 elements won't show. Like compounds are colored is a transition property. Showing paramagnetism is a transition property. These are not shown by group 12 elements. इनके Okay. कंपाउंड व्हाइट होते हैं, कलरलेस होते हैं. They all are diamagnetic and not paramagnetic. And like that, many more properties are there, which are shown by rest of the elements, जिनको हम transition elements कहते हैं, and not shown by group 12. So we exclude group 12 being called as transition elements. ओके मैम. Is that clear? यस तो मैम. आपको हर सीरीज कौन से एलिमेंट से स्टार्ट होती है और किस पे खत्म होती है ये समझना है. मीन्स इसमें लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स एक्सक्लूडेड है ना? हाँ बेटा, एक्सक्लूडेड है. आपको सिर्फ 10 एलिमेंट्स देखने हैं, तो इट्रियम के नीचे लैंथेनम को काउंट करना है. तो तुम्हारे सामने पीरियोडिक टेबल है, तो तुम लैंथेनम से मर्क्यूरी तक काउंट करो, कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं? 10 है ना? गिन के देखो एक बार. यस मैम. और एक्टिनम के आगे तुमने लिखा होगा रुदरफोर्ड नियम, वहां से 10 एलिमेंट्स देखो. यस मैम. That ends to Copernicians, you can count. There were 10 elements here, 10 here, 10 here, and 10 here. So I'm repeatedly telling this is the chemistry of 40 elements and 4 series. All clear? Position of D block, configuration of D block. यस मैम. कोई डाउट नहीं? नो मैम. मैम हाँ बोलो बेटा. मैम जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला होगा तो फिर मैम जो 5D सीरीज का वो थोड़ा चेंज हो सकता है ना मैम, क्योंकि बीच में 10 एलिमेंट का गैप और उसके बाद कंटिन्यू हो रहा है. तो नहीं बेटा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन कुछ चेंज नहीं हो रहा है. जनरल तो ऐसे ही लिखा जाता है. ओके मैम. दिस इज व्हाट इज जनरल कॉन्फ़िगरेशन. तो 5D मैम? सीरीज के जो प्रॉपर्टीज है
वो 6s और 5d के इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करेंगे एंड देयर इज नो चेंज इन दिस। एंड 6d सीरीज के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज 7s और 6d के इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करेंगे। देयर इज नो चेंज इन दिस ड्यू टू द 14 एलिमेंट्स कमिंग इन बिटवीन। ओके मैम। कोई चेंज नहीं है बेटा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन यही है जो आपको लिखवाया है। अगर चेंज होता तो क्यों लिखवाती मैं? ओके। तो इज डी ब्लॉक क्लियर? यस मैम मैम जो लास्ट के 2 ग्रुप है उसके बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं, मतलब जैसे वो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, उसका क्या? लास्ट के 2 ग्रुप किधर है बेटा? नहीं मतलब लास्ट के 2 ग्रुप नहीं, सॉरी मैम, एक मिनट। इज डी सीरीज क्लियर? लेट मी गो अहेड। डी ब्लॉक समझ में आया? मैं समझा रही हूँ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन खत्म नहीं हुआ ना। आई विल टेक केयर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ऐसे थोड़ी कि मैं वो एलिमेंट्स को छोड़ रही हूँ, आई एम इन बिटवीन, राइट? पे अटेंशन, ऑल योर डाउट्स विल गेट क्लियर। तो इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लियर टू एवरीबॉडी? डी ब्लॉक में कुछ डाउट है तो पूछ लो, डी ब्लॉक में कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। मैम जो डी ब्लॉक के ट्रांजिशन सीरीज या ट्रांजिशन एलिमेंट में वो भी काउंट होंगे क्या? ये अभी मैंने आंसर किया आपको लैंथेनम से 10 एलिमेंट्स गिनने हैं। लैंथेनम के आगे लिखा है हैफनियम। आपको 3b में लैंथेनम आता है, टेबल है आपके सामने। यस मैम। 3b में लैंथेनम आता है, 4b में क्या आता है उसके आगे? हैफनियम। कैन यू सी दैट? यस मैम। और उसको गिन के आप मर्क्यूरी तक चले जाओ, कितने एलिमेंट्स हैं वहां पे? 10। सो डिड आई सेड कि यहाँ पे 24 एलिमेंट्स गिनने हैं? मैंने क्या बोला? यहाँ पे कितने गिनने हैं आपको? 10। यहाँ पे कितने गिनने हैं? 10। So repeatedly I am talking, this is the chemistry of 40 elements. In each series 10 only. One from 3b, one from 4b and so on. What is that one from 3b written here? 3b से सिर्फ lanthanum, 6 period से और 7 period से सिर्फ actinum. Is that clear? Yes. Any confusion still lying in anyone's head? पूछ लो. So I'm going ahead. अभी ध्यान दो. अभी बस वही आप कहाँ पे ध्यान दोगे? अभी आप ग्रुप 3 में 6 पीरियड पे ध्यान दो, जिसका सबको कब से डाउट आ रहा है कि वो क्यों नहीं डिस्कस कर रही हूँ. Now I will discuss that. So all focus at this position. Concentrate on group 3 and 6th period. तो इसमें जो है वो यूनिक है. Okay, वो I had already discussed with you, that is as a limitation or drawback of this modern periodic table. What you see in this position, ये जो position है, इसमें मैंने lanthanum 57 लिखा है और उसके साथ सीरियम 58 से लेके लुटेशियम 71 भी लिखा है. अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है और क्यों मैंने लैंथेनम 57 को डी ब्लॉक में डाला और क्यों मैंने सीरियम से लेके लुटेशियम को डी ब्लॉक में गिनने से मना किया आपको. अभी इसका रीजन समझना है. इसके लिए आई वांट यू ऑल टू स्टार्ट राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनम 57. अच्छे से अबाव देख के लिखो, गड़बड़ नहीं करो. I'll be asking you questions on above now. तो आप lanthanum 57 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, then you'll get a clarity on this.
मैम लिखा। Done, ma'am. तो मुझे बताओ शॉर्टकट फॉर्म में लिखना है तो कौन सा इनॉर्ड गैस लिखूं मैं? Xenon। राइट, सो आई हैव टू राइट xenon इन स्क्वायर ब्रैकेट। अभी सब लोग अबाव प्रिंसिपल पे फोकस करो। xenon का लास्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 6। व्हाट 6? अरे 6 yes 2 मैम, लास्ट शेल 5p6. 5p6. xenon will end with 5p6. Is everybody clear about this? Yes, miss. वो इनॉर्ड गैस है तो वो होगा 5s2 5p6। अभी अबाव प्रिंसिपल में मुझे बताओ 5p के बाद में कौन सी लेवल है? 4d. नहीं, 5d1. 5d3. अरे किसी को भी अबाव प्रिंसिपल नहीं 6s2. आता क्या? सब लोग 6s2. इतने वेग आंसर दे रहे हैं। आई वांट एवरीबॉडी टू फोकस। अगर अबाव प्रिंसिपल नहीं आ रहा है तो ये मैं जो भी डिस्कस करूंगी नहीं समझ में आएगा। मैम 6s2 आएगा ना 5p के बाद। हम एक बाकी सब दुनिया भर के आंसर दे रहे हैं। सो प्लीज टेक आउट योर अबाव प्रिंसिपल इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन टॉक टू मी। गेस वर्क नहीं करो। नहीं मैम। तो 6s के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल वेयर द इलेक्ट्रॉन शुड एंटर आफ्टर 5p? 5d मैम। 5d. 5d. 5p के बाद में कौन सी लेवल? 5p के बाद 6s. 6s के बाद 4s. ओके, तो 5p के बाद में मैं 6s लिखती हूँ। सबको समझ में आ रहा है? दिख रहा है अबाव में? यस मैम। और 6s के बाद कौन सी लेवल? 4f। 4s. 4f के बाद कौन सी लेवल? अभी मैम 5d आएगा। अभी 5d आएगा। तो ये उसके बाद मैंने अबाव प्रिंसिपल के हिसाब से ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल सीक्वेंस देखा। हाँ मैम। Is everybody clear why I have written in this sequence? Because as per above principle, 6s is having a lower energy and immediately above it is 4f and immediately above it is 5d. Any doubt in this? नो मैम। अभी देखो कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त क्या एक्सेप्शनल है ये समझ लो लैंथनम के लिए। xenon 54 है, यस। उसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 6s में जाते हैं। हाँ तो अभी मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स को पोजीशन करना है? एक। Just one. यस। I just have to position a single electron now. What is expected? वो कहाँ जाना चाहिए? 5d में 5d. जाना चाहिए। 5d. नहीं, 4f में जाना चाहिए सर। 4f में जाना चाहिए ना। एक्सपेक्टेड तो 4f है। यस मैं एक्सपेक्टेड 4f है। एक्सपेक्टेड अबाव प्रिंसिपल थियरी से एक्सपेक्टेड कौन सी लेवल है? 4f। 4f है। बट लैंथनम इज 4f0 नहीं है। और वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? 5d में है। ओके। दिख रहा है आपको? हाँ मैम। हाँ. तो ऑब्वियसली जैसे आपको क्रोमियम कॉपर में एक्सेप्शन बताया वैसे बहुत सारे एलिमेंट्स आगे चल के इनके एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे हम हायर ऑर्बिटल्स के यहाँ पे जाते हैं, होता क्या है? क्यों ऐसे हो रहा है?
यहाँ पे जो आपका 4F का लेवल है और 5D का है वो बहुत पास है, गैप कम है। नीचे जब भी आप 3S और 3P देखते हो एनर्जी की गैप ज्यादा है, पर जैसे हम ऊपर जाते हैं ना ये गैप कम हो जाता है और इसके Okay. वजह से लॉट ऑफ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस हियर। ओके मैम। और जिसका एक्सप्लेनेशन हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल से नहीं दिया जा सकता, वो सिर्फ कॉपर और क्रोमियम का दिया जा सकता है और किसी का नहीं। ओके मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। अभी ध्यान दो। तो स्टिल एनीवन हैज अ डाउट नाउ कि क्यों मैंने लैंथनम को डी ब्लॉक में लिखा? हाँ मैम। डाउट है? नहीं डाउट नहीं है। डाउट है क्या पूछ रही हूँ? डाउट क्लियर हो गया? क्योंकि Okay, ma'am. इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में जाता है। तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है और इससे 5D सीरीज बिगिन होती है। अभी इस पार्ट पे किसी को कंफ्यूजन है? नो मैम। So there is no problem saying that my 5D series begins with lanthanum because lanthanum we saw is 5D1 यस मैम। है ना? और हाँ। इसके आगे लैंथनम के आगे हैफनियम D2 हो जाता है और ऐसे करके जब भी हम मर्क्यूरी तक पहुंचते हैं वो D10 हो जाता है। ओके मैम। Is that clear to you? यस मैम। अभी देखो, अभी इसका नेक्स्ट एलिमेंट सीरियम पे फोकस करो। सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 है। हाँ। सीरियम में xenon कोर है एंड दिस इज द सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल्स। 6s के बाद 4f है और फिर 5d है। सीक्वेंस तो यही है ऑर्बिटल का। हाँ मैम। अभी देखो यहाँ पे आफ्टर 6s2 there are 2 electrons going in 4f Okay. and there is no electron in 5d. ट्रांजिशन नहीं कर। तो क्या मैं इसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहूँ? नो मैम। नहीं कह सकती यस मैम। क्योंकि सीरियम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर हो गया? एफ में, एफ में। यस ना कि डी में। यस तो मैम। ये जो पीरियोडिक पोजीशन है इसमें हो क्या रहा है? एक पोजीशन में 15 एलिमेंट डाल दिए हैं जिसमें ये डी ब्लॉक में है। बट ये कहाँ पे आ गया? एफ ब्लॉक में, क्योंकि इसके कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में एंटर करता है। तो सारे डाउट क्लियर हो गए क्यों ये 14 को मैंने 5D में नहीं इंक्लूड किया था? क्योंकि ये 14 में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में नहीं जाता। एनी डाउट? नो मैम, मतलब हाँ। मैम एफ ब्लॉक भी रहते हैं? हाँ बेटा एफ ब्लॉक है ना, अभी वही डिस्कस करूंगी। ओके मैम this वो is what is your F block now. I'm showing you position of F block elements. So fourth block we are discussing. मैम, वो जो लास्ट दो सेपरेट से रखते हैं वो एफ ब्लॉक है? हाँ, लेफ्ट हैंड एंड एक्सटेंड।
उसको Okay. लास्ट टू दो नहीं करो, लास्ट टू दो कह के हमेशा गलत सोचोगे, गलत लिखोगे। मैंने उसको कभी लास्ट दो नहीं कहा, मैं रिपीटेडली कह रही हूँ वो ग्रुप 3 और 6 पीरियड में है, तुम भी यही कहो। Okay, ma'am. तो F block elements is group 3 and 6 period, and where you see group 3 only 7th period. and 7th period. This is the periodic position. Never say below the table or last two. That's the mistake that you make. Periodic position is always inside the periodic table. तो 7th पीरियड में जो पोजीशन है, ये जो मैंने मार्क की, इसमें आपको क्या दिखता है? इस पोजीशन में एक्टिनम 89 है और उसके साथ में 14 और एलिमेंट्स, थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक प्लेस किए हैं और इसके कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो सेम कहानी है। ये डी ब्लॉक है और ये आपका एफ ब्लॉक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के दो सीरीजेस है। पहला सीरीज ए सीरियम 58 to lutetium 71. This is a series of 14 elements. This is called as lanthanides or 4F series. और डी ब्लॉक की दूसरी सीरीज, थर्ड ग्रुप 7th पीरियड, is called actinides और 5F सीरीज। यहां तक समझ में आ गया? अभी देखो, यहां तक समझ में आया सबको? Yes, miss. तो फाइनली सारे एलिमेंट्स मैंने जितने आपको दिखाए थे सब आ गए। तो ये जो क्लासिफिकेशन चल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हमने एलिमेंट्स को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। Yes, N ma'am. block elements, P block elements, D block elements and F block elements. This classification is clearly based on where the last electron is entering. अभी देखो, Okay, ma'am.
मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक का लिखने आपको सिखा रही हूँ, ध्यान दो, ये थोड़ा अलग है। तो सीरियम में फोकस करो। सीरियम 6s2 है। हाँ मैम। कौन से पीरियड में प्रेजेंट है? 6th पीरियड। 6 पीरियड में प्रेजेंट है और 6s2 है। तो 4f सीरीज के सारे एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन में ये 6s2 आएगा। हाँ मैम। हाँ और फिर सबके कॉन्फ़िगरेशन में 4f भी आएगा। हाँ मैम। और जिसमें हम ग्रेजुअली 1 to 14 तक, जो एक्चुअली 1 नहीं हो पाता एक्सेप्शंस की वजह से, बट लिखते वक्त हम 1 to 14 ही लिखेंगे। तो 4f में हम 1 to 14 तक इलेक्ट्रॉन्स डालते जाएंगे। तो 6s2 4f 1 to 14, यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ मैम। अभी जैसे हर सीरीज में 3D सीरीज में कॉपर क्रोमियम का एक्सेप्शन था, हाँ मैम। वैसे ये जो सीरीज है सीरियम टू लुटेशियम, इसमें भी एक्सेप्शन है। और जो एक्सेप्शन है उसके वजह से, जैसे अभी यहाँ पे सीरियम में 5d 0 है, हाँ। केसेस में 0 है, बट जहाँ पे एक्सेप्शन होता है वहां पे इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ओके मैम। तो वो 5d कभी है एक्सेप्शन के वक्त, नॉट अदरवाइज, अदरवाइज इट इज 0। तो लैंथेनाइड्स का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 6s2 4f 1 to 14 5d 0 और sometimes 1. Is this clear? आगे बढ़ूं? अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दो। अभी मैं सीरियम का एटम आपको बताती हूँ, जिसमें टोटल शेल्स कितने हैं? 6। ये सीरियम का एटम है, टोटल शेल्स 6 है। 6s यहाँ पे है, 5d यहाँ पे है, 4f यहाँ पे है। समझ में आ रहा है? यस मैम। तो ये 6s जो है ये लास्ट शेल है। यस मैम। ये 5th शेल पेनल्टीमेट है। हाँ मैम। लास्ट बट 1 बिफोर। और इस 4th शेल को हम क्या कहेंगे? प्री पेनल्टीमेट। ओके मैम। तो प्री पेनल्टीमेट शेल क्या होता है? लास्ट बट 2 बिफोर। तो डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में कुछ फर्क नजर आ रहा है? Yes, miss. डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में एंटर हो रहा था, और एफ ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो प्री पेनल्टीमेट शेल, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी पेनल्टीमेट शेल में एंटर हो रहा है। ओके मैम। तो अगर मुझे इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है तो उसमें 6s इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व है। ये 5d के अगर 1 इलेक्ट्रॉन है 5d में तो वो भी इन्वॉल्व होता है, एंड ऑब्वियसली 4f के इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व है। तो मतलब इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हमें
6s 5d और 4f सभी को ध्यान देना है. Is that clear? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अभी देखो लिखेंगे कैसे. S n किसको लिखूं मैं? What is n? The last shell is n. तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया F ब्लॉक का ns2 क्योंकि n is 6. N minus 2F. n minus 2f. N minus 1D. And n minus 1d 0 or 1. Is this clear? ये होता है F ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. This is last, this is pre-penultimate and this is penultimate. 3 orbitals incompletely full. तो अभी एक्टिनाइड्स का क्या होगा? अगर मुझे एक्टिनाइड सीरीज का लिखना है तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ ये 7 पीरियड में है, मतलब ये 7s2 है, फिर ये 5f होगा 1 to 14 और ये 6d होगा sometimes 0 sometimes 1. ओके मैम. मैम वो वहाँ पे कट रहा है साइड का पूरा. हाँ मैं दिखा देती हूँ ना. नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा रही हूँ, मुझे बताओ आप. कैन यू सी नाउ? यस मैम. अच्छे से कॉपी करो. मैम होगा. Means all the elements of F block are metals, right? Yes. So F block configuration लिख लिया सबने? यस मैम. So this is a chemistry of how many elements? कितने elements है हमारे पास? 28. 28. कितने elements हो गए? 28. This is a chemistry of 28 elements. यस मैम. And all these 28 are metals. ये सारे एलिमेंट्स मेटल है. तो S ब्लॉक में 12 मेटल्स है, D ब्लॉक में 40 मेटल्स है और F ब्लॉक में 28 मेटल्स है. तो आपके 3 जो ब्लॉक है वो मेटल्स ही है, बट फिर भी इनके प्रॉपर्टीज अलग है. So why, you know, they all are metals but they differ in properties.
क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्क है। एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में जाता है, डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में जाता है, एंड दिस इज द मेन रीजन ऑफ डिफरेंस इन प्रॉपर्टी बिटवीन एस ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। ओके और मैम। एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन प्री पेनल्टीमेट शेल में चला जाता है, एंड इज द फर्दर डिफरेंस ओके in the properties. मैम बेटा हम एस ब्लॉक के जो थोड़े बहुत एलिमेंट रखे वो रिजेम्बलेंस बताएंगे सर मैम पी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ। क्या बोल रहा है? पी ब्लॉक में जो मेटल्स है और एस ब्लॉक में मेटल्स है मैम वो रिजेम्बलेंस एस बता। और पी ब्लॉक में फर्क बेटा हम डिटेलिंग जब ये एस और पी ब्लॉक का करेंगे ना तभी देखेंगे कि प्रॉपर्टीज में क्या फर्क है। ओके ओके ठीक है, अभी इतना समझो कि प्रॉपर्टीज में फर्क है, इसके लिए इनको अलग क्लासिफाई किया है। ठीक है, यस मैम। so can I go ahead? तो क्लासिफिकेशन समझ में आया सबको? कोई दिक्कत किसी को है? नो मैम हो गया, सब दिक्कत नहीं। Can I go ahead? तो देखो we classified elements okay based on electronic configuration. ये वाला classification सबको समझ में आया? अभी there is one more way. अभी there is one more way of classifying the elements. एक classification हमने कर लिया. So can I clear the board? All clear with? तो आपको क्या याद रखना है, ये जो समझाया इसमें क्या याद रखना है? हर ब्लॉक की पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, which elements or which families are included, and what is its general electronic configuration. Okay ma'am. It is what you have to understand. Now I am going ahead and teaching you one more way to classify the element. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उतना रिलेटेड नहीं है, थोड़ा बहुत है, but जैसे ये वाला क्लासिफिकेशन precisely where the last electron enter पे है. Next classification is simply mainly on the basis of कितने shells complete है, कितने शेल्स इनकम्प्लीट है, इसके ऊपर है. इस नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को कहते हैं बोर्ड्स क्लासिफिकेशन. सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बोर्ड्स क्लासिफिकेशन, एंड दिस इज मेनली बेस्ड ऑन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट एनर्जी शेल्स. तो कॉन्फ़िगरेशन में कितने शेल्स कंप्लीट है, कितने इनकम्प्लीट है, उसके बेसिस पे. सो बोर्ड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट energy shells, and
on the basis of this we classify elements again into 4 categories, 4 classes. इसमें जो पहले टाइप के एलिमेंट्स है फर्स्ट कैटेगरी, इसको कहते हैं इनर्ट गैसेस. दिस इज जस्ट वन फैमिली. So first category is inert gases. Obviously where it is present, आपका group 18, 8A Yes, also ma'am. has 0 group. ये उसकी periodic position हो गई. And what is the difference? Outermost shell are completely filled. तो outermost shells इसमें जो है वो completely filled है. Right? All clear till here? एक मिनट, मेरा बैटरी लो हो गया. और इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं, एवरीबॉडी नोस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन. ये ज्यादा केमिकल एक्टिविटीज अंडर नॉर्मल कंडीशंस नहीं बताते. पहले तो बिल्कुल ही नहीं बताते, ऐसा कंसेप्ट था. इसके लिए इसको इनर्ट गैसेस कहते थे. But then its name changes to noble gases. इसी को अभी हम noble gas कहते हैं. Okay, ma'am. पहले inert gas कहते थे, अभी noble कहते हैं इनको. Why? Because we have found that they are not totally inert. They do react under special conditions. इनके compounds है. Okay, जो हम केमिकल बॉन्डिंग एंड चैप्टर्स टू कम में देखेंगे, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, सब कुछ. तो xenon के बहुत सारे कंपाउंड्स है. व्हाट इज ट्रूली इनर्ट टिल नाउ, इसके एक भी कंपाउंड नहीं है अब तक, इज हीलियम एंड नियॉन. रेस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली आर रिएक्टिंग अंडर स्पेशल कंडीशंस एंड फॉर्मिंग कंपाउंड है, which we will study in chapters to come. तो इसके लिए इनको अभी हम noble gases कहते हैं. ये आपका फर्स्ट कैटेगरी है. सेकेंड कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स based on this kind of classification is representative or normal elements. तो रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स. अभी इसमें क्या है, इन दीज एलिमेंट्स एटम हैव ऑल द शेल कंप्लीट एक्सेप्ट आउटर मोस्ट शेल. तो बाकी सब शेल्स कंप्लीट होते हैं एक्सेप्ट कौन सी शेल, आउटर मोस्ट शेल. All shells complete except outermost shell. Last shell incomplete होता है. तो कौन से एलिमेंट्स इसमें आएंगे, इसमें आ जाएंगे आपके ग्रुप 1, ग्रुप 2, A से लेके 7A तक, सारे A's except 8A, the remaining A. So the element included in this will be group 1 to 13 to 17 or group 1 to 7A, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन NS1 से स्टार्ट होगा and NS2 होगा
फिर NS2 NP1 होगा, लास्ट इज इनकम्प्लीट, या NS2 NP2 होगा, NS2 NP3 होगा, NS2 NP4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 7 होगा। ओके मैम। 8 नहीं, 6 नहीं होगा, वो फुल हो जाता है। हाँ, NS5 तक, NP हाँ, 5 तक, that's it, राइट। तो ये जो एलिमेंट्स है, तो ए में 8 देखो इनर्ट गैस, वो छोड़ के जो रिमेनिंग एज है, इनको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसमें सब है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ऑल विल कम हियर। ओके मैम। The next category is transition elements. तो इसमें कौन सा शेल इनकम्प्लीट है? इसमें आउटर मोस्ट शेल एंड द पेनल्टीमेट शेल आर इनकम्प्लीट। So this will have outermost shell and penultimate. Ma'am, NS2 should. I'll change my marker. बोलो क्या बोल रहे हो? वो NS2 रिपीट नहीं होना चाहिए ना? हाँ कंप्लीट। वो तो कंप्लीट है। कौन सा? NS2। बेटा NS2 जो है, ओके, उसमें शेल की बात कर रहा है, तू ऑर्बिटल पे सोच रहा है। तो जब भी मैं 2s2 फुल लिखती हूँ, बट 2p तो इनकम्प्लीट है। हाँ, ओके। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्कस कर रही थी। इन दिस द आउटरमोस्ट एंड पेनल्टीमेट शेल्स आर इनकम्प्लीट। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता ही दिया है, क्या है? NS 1 to 2 N-1 D 1 to 10. 1 to 10. You know this. Yes ma'am. और आपको क्या पता है ग्रुप इनके बारे में? ग्रुप 3 to group 12। Group 3 to Group 11. हाँ, इसमें ग्रुप 2 भी, अकॉर्डिंग टू अभी ये डेफिनेशन को देखो, आउटर मोस्ट शेल या पेनल्टीमेट शेल इनकम्प्लीट में ग्रुप 2 भी या ग्रुप 12 नहीं आता। ओके मैम। समझ में आया? हाँ मैम। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पोजीशन कौन से ग्रुप इंक्लूडेड है इसमें? आप लिख सकते हो ग्रुप 3 टू ग्रुप 11 या ग्रुप 3b to 8b and 1b, and I write once again here group 12 or group 2b not included as transition elements. Clear? इसके आगे का कैटेगरी है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
So next category of elements, fourth one is inner transition elements. तो inner transition elements में कौन से shell incomplete होते हैं? They have the penultimate. outermost shell incomplete. Yes. Three outermost shells incomplete. Lanthanide and actinide. हाँ, जो आपका लास्ट है पेनल्टीमेट है 3 और penultimate. पेनल्टीमेट है. Ma'am, ये तीनों Three- शेल्स इनमें इनकम्प्लीट है. 3 They also penultimate को have one more name. They are also called as rare earths. इनको Rare? rare earths भी कहते हैं और इसमें 2 families included है. So another name of this is rare earths. Obviously, position group 3, 6 period. Lanthanides. And group 3, मैम आपने उधर क्या लिखा है? रेत अर्थ. rare earth. मैम ये उनका दूसरा नाम है. हाँ बेटा, they are also called as rare earth. सब देख लिया. इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2 है, N-2F है, N-1D है, 0 and 1. All clear? अभी इसमें कुछ और. All actinide series members. Are radioactive. सारे जो एक्टिनाइड सीरीज के मेंबर्स है वो रेडियो एक्टिव है. ma'am, some are man-made also. Yeah, I'm discussing that. And to be precise, Neptunium 93 onwards, Oh, they are man-made. okay, ma'am. So 92 is uranium. मैम Uranium के minerals present है अर्थ पे. So after Neptunium 93 onwards, all are synthetic elements. मैम ये synthetic elements को man-made elements भी कहते हैं. Or they are also called as transuranic elements. तो periodic table में 93 से 118 तक जो भी elements है, they all are man-made और synthetic, जिसमें से obviously actinide series में neptunium से लेके lawrencium तक कुछ elements included होंगे. और बोलिए. कोई डाउट है किसी को? मैम रेडियो एक्टिव मतलब? रेडियो एक्टिविटी नहीं पता आपको? कौन से करिकुलम से हो आप बेटा? 10th स्टैंडर्ड तक कौन से करिकुलम में पढ़े हो? प्लीज आंसर मी.
as radioactivity is taught right in 7th standard 8th standard से लेके हर जगह पे there are some elements heavy elements lead 82 के आगे periodic table में bismuth 83 से जो भी elements है their nuclei are unstable and from these unstable nuclei spontaneously alpha beta gamma rays are emitted and these elements are called as radioactive elements. तो जो P block में भी है, D block में भी है, F block में भी है, सब में है और S में भी है. So francium is radioactive. Right, 7th period आपका पूरा radioactive है. Bismuth 83 से जितने भी elements आपको दिखेंगे periodic table में वो radioactive है. मिस एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स लिखने वाले हैं. क्या एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से है? तू था नहीं क्या? मैंने अभी एफ ब्लॉक सिखाया था अभी लेक्चर में. नहीं मिस, लास्ट टाइम पीरियोडिक टेबल बनाया था तो उसमें लास्ट एफ टाइम ब्लॉक नहीं. अभी लेक्चर में था जब भी मैंने एफ ब्लॉक सिखाया. हाँ मिस था. पोजीशन लिखवाया मैंने तेरे को, पढ़ के हाँ, बता क्या लिखा है पोजीशन एफ ब्लॉक का. 6th and 7th period of group 3. हाँ तो बोल दिया पोजीशन. अभी डाउट किधर है? एफ ब्लॉक किधर है का आंसर है तेरे पास? Yes miss. So is this classification clear? Inert, representative, transition and inert transition. I am going ahead. अभी जितना टाइम मेरे पास है उसमें मैं आपको ये जो man-made elements है इनका एक IUPAC nomenclature है ये सिखा देती हूँ. There is a nomenclature of these man-made elements. वो हम समझ लेते हैं. Okay, ma'am. So can I clear the board? At least the left hand side. Yes, ma'am. So we are learning nomenclature of elements with atomic number greater than 100. Specially designed for them. क्यों डिजाइन किए? क्योंकि जैसे ही ये एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए इनके जो डिस्कवरर थे वो इनको मे बी खुद का नाम या अपने कंट्री के किसी ग्रेट साइंटिस्ट का नाम या अपने कंट्री का नाम ऐसे सब देना स्टार्ट कर दिए और जिससे देयर यूज्ड टू बी फाइट in scientific community. There used to be fight between the two countries America and Russia to claim the name for the element. ये होता था. तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स के नेम दिए थे जैसे रुदरफोर्डियम है 104 या सीबोर्शियम है या आपने कॉपरनिशियम नाम देखा होगा. Einsteinium, fermium here, mendelevium, ये सारे साइंटिस्ट के नाम है. Ambridge the name of the country. Okay, तो कंट्री के यूरोपियन भी आता है बट वो सुपर हेवी नहीं है, वो भी नेम ऑफ द कंट्री है. तो ऐसे नेम्स दिए गए हैं बट टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट IUPAC decided to have some kind of a nomenclature. तो ये सुपर हेवी ट्रांसयूरानिक या मैन-मेड एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर है. इसका एडवांटेज ये है कि आप जो एलिमेंट डिस्कवर है उनके नेम्स लिख सकते हो और जो डिस्कवर नहीं है उनके भी नेम्स इससे लिख सकते हो. तो इसमें
हर डिजिट के लिए नेम दिया गया है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू हाउ इट इज। तो किसी भी एटॉमिक नंबर के लिए 0 to 9 डिजिट यूज होते हैं। हाँ मैम 0 1 2 3 4 5 6 7 तो इन डिजिट्स के लिए नेम डिसाइड किए। So 0 is nil, 1 is un, 2 is bi, 3 is tri, 4 is quad, 5 is pent, pent hex hex. This Hep. is sept, not hep, sept, oh, oct, and n. okay ये मैम नेम्स डिसाइड किए, इसके एब्रीविएशंस भी डिसाइड किए, शॉर्ट फॉर्म्स भी डिसाइड किए। So nil के लिए n, un के लिए u, bi के लिए p, tri के लिए small t, quad के लिए q, pent is p, hex is h, sept is s, oct is o, and n के लिए e। और इसको यूज करके you can name the element looking at its atomic number. You know atomic number, you can write symbol, you can write name. So if I have to name an element with atomic number 1, तो मुझे 1 के लिए क्या लिखना होगा? un, 0 के लिए लिखना होगा nil, और फिर से 1 आता है तो फिर से un. So 101 is un, nil, un as per the digits. ये लिखने के बाद end is IUM. So IUPAC name of this element is un, nil, unium. इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करना है मुझे, तो un के लिए आएगा u, nil के लिए आएगा n, और अनियम के लिए आएगा फिर से u. And this is how I will put the symbol of this element. मैम इसमें आप जब भी नेम लिखोगे तो 3 n एक के आगे एक आएंगे. Suppose somewhere 3 n's are coming, then we just write 2. मैम हाँ बोलो 3 n नहीं सॉरी 3 I आएंगे तो 2 I लिखते हैं, और कहीं पे n रिपीट हो रहा है तो उसको भी हम कट करते हैं. हाँ बोलो बेटा क्या बोल रहा है, कब से बीच में है? मैम वो IM क्यों लगा मैम? हाँ वो लगा NTM. है बेटा, नेम के लिए IUM आता है एंड में, तो सारे एलिमेंट्स के नेम्स विल एंड विद IUM कमिंग एट द एंड. मैम So I was telling something beyond that. So IUM will come in every element's name. हाँ मैम Now in case of जो आपका नेम है, हाँ मैम मैम बाय के आगे IUM आ गया. नेक्स्ट 102 में बाय के आगे IUM आ गया, तो उसमें 2 I रिपीट होंगे. तो whenever you will see 2 I's getting repeated, you will cut it as 1 I. So I'm writing this and showing you. If I have to write 102, it is un, nil, bi, and then one more I will come, so that we don't write. So never write I 2 times back to back. अगर 2 टाइम आ रहा है तो उसको कट करके एक बार लिखो. तो you try now. आपका जो लास्ट पीरियड है पीरियोडिक टेबल का, 118. उसको भर दो. 104 से लेके 118 तक सिंबल्स लिख दो वहां पे. मैम हाँ बोलो. मैम जैसे एक तीन मीन्स लाइक तीनों नंबर सेम होंगे तो हम जो एब्रीविएशन तीनों नंबर सेम होंगे. 111 un, unium, and then 3 times you will repeat. तो जो जैसे आ रहा है वैसे लिखना है. बस अगर I बैक टू बैक 2 बार रिपीट हो रहा है, ये अनियम लिखो, और ये 112 यहाँ पे आपका
डी ब्लॉक खत्म होता है, कॉपरनीशियम 112 है. हाँ मैम, कॉपरनीशियम. So if you happen to see I Okay. repeating back to back, I coming 2 times, short it by writing just one I, and N repeating 3 times, then cut one N and just write 2 times. Ma'am, हाँ बोलो बेटा. what would it be for 110? So it is 1 is 1 million. an and 0 is nil. So it is an nil em. Oh, okay, thanks. मीन्स 118 तक लिखना है या इतना ही? आप मतलब पीरियोडिक टेबल जो है, अगर आपको याद है मैंने पीरियोडिक टेबल जब भी लास्ट लेक्चर आपको करवाया था तो ये नेम्स तो इतने तक लिखो, बट उस पीरियोडिक टेबल में सारे 7 पीरियड के एलिमेंट्स के सिंबल लिख दो. तो आपके 7 पीरियड में मैंने फ्रांशियम लिखा होगा, रेडियम लिखा होगा, लिखा है ना. उसके आगे एक्टिनम लिखा है, फिर थोरियम से लेके लॉरेंशियम लिखा है, 103 लॉरेंशियम. उसके आगे 104 में लुदरफोर्डियम लिखा होगा. हाँ मैम. ये सिंबल अभी 104 के आगे सिंबल लिख दो तो ये हो जाएगा अनिल ट्राइयम. दिस इज अनिल क्वाडियम.
Anil Pentium, Pentium, Anil Hexium, Hexium, Anil Septium, Septium, This is Anil Octium, 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 Anil Ennium, Millium, Annilium, 0. This is Onium, This is Unbium. and so on. Yes, ma'am. Right? So everybody comfortable doing this? yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपका periodic table में 118 तक सब भर दो. हाँ मैम, भर दिया. सारे एलिमेंट्स आपने लिख दिए. आपका 113 होगा ट्राइकियम 113, क्वाडियम 114, पेंटियम 115, सियम 116, septium 117, and octium 118. This is the last element. मैम अननियम तो उसमें मतलब दिया हुआ है, IUPAC का भी वैसे सेम ही है उसका भी. क्या बोल रहा है? मैम अनियम का जो दिया है इधर UUU 111, हाँ. तो पीरियोडिक टेबल में मैम सेम ही दिया है उसका. सेम ही दिया है मतलब? नाम भी सेम है मैम उसका इसमें भी. नहीं, दैट एलिमेंट इज, अगर पीरियोडिक मतलब जो दो नाम होते हैं, ये IUPAC हो गया, अदर नेम इसका है रॉन्टेचेनियम, आर्ची इसका सिंबल है. तो इसका नाम रॉन्टेचेनियम है. आप UUU लिख सकते हो. ओके But your name given was this. ओके मैम. नहीं इधर मैम उसका सेम इसलिए पूछ रहा था. एटॉमिक लिख नंबर. सकते हैं आप. क्या आप UUU लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हो. इसके लिए तो लिखवा रही हूँ आपको. अच्छा मैम, ठीक है मैम. अभी ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया, इससे जो एलिमेंट डिस्कवर्ड है उनके हमने नेम और सिंबल लिख लिए. डन. एडवांटेज क्या है? जो अब तक डिस्कवर नहीं हुए हैं उनके भी नेम्स आपको पूछे जा सकते हैं. So if I just tell you कि write the IUPAC name of the element जिसका atomic number 125 है या 137 है या 172 है, आप लिख सकते हो ना? हाँ मैम. तो बस यही एडवांटेज है. और यही Nilva Pentium. Unbipentium, Untriceptium, Unseptium. Unseptium. अनसेप्टियम नहीं बेटा, गाई नहीं करो. अनसेप्टियम में 2 ही डिजिट लिए तूने, तीसरा भूल गया. Unseptium. BM ना मैम, BIUM. हाँ. मैम हम नाम तो बना लेते पर ये एलिमेंट्स है भी क्या मतलब? नहीं 120 नहीं है ना. 125 तक तो डिस्कवर्ड है अभी, बट नहीं उसका हमारे क्या कहते हैं, Untriceptium. का ऑथेंटिकेशन पेंडिंग है. ओके. नहीं मतलब मैम 172 तो नहीं होगा, इतने तो नहीं होगा. नहीं है बेटा, वही तो मैं कह रही हूँ, वही तो एडवांटेज है. यू कैन theoretically write the names. Okay मैम. वही तो मैंने कहा before making you write the names. Last element is 118, right? Accepted and authenticated by IUPAC is still 118. उसके आगे 124, 125 तक people have discovered, they are submitted to IUPAC to get the Authentication.
किसी भी एलिमेंट को एज ए एलिमेंट एक्सेप्ट करने के कुछ टेस्ट है, और अभी आपको रियलाइज हो रहा है कि जब भी 118 के आगे के एलिमेंट्स IUPAC एक्सेप्ट करेगा तो उनको चेंज इन पीरियोडिक टेबल करना पड़ेगा। हाँ मैम। ओके, मैम, उनको गूगल पे एक पीरियड डालना पड़ेगा। तो ये सब बिग चेंज अवेटेड है। द मोमेंट IUPAC will accept elements from 119 to 124, 125 which are discovered, they will have to discuss this modification also. So all that we await. मैम, तो ये जो 1 आप बोल रहे हो जितने भी एलिमेंट्स है, तो ये मतलब सिर्फ अर्थ के ही है कि मतलब जैसे अभी बाहर के भी हो सकते ये हैं? अर्थ के है नहीं, अर्थ के है नहीं, वही मैं बोल रही हूँ कब से। मैन मेड बना है ना मैम? अर्थ में नहीं है क्या? क्या मुझे ये एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं? का आंसर नहीं है। मैम ने जैसे इसमें भी यूनिवर्स कुछ बोलते हैं। थियरीज, इसमें भी कुछ थियरीज ऐसे है कि ये प्रूव किया गया है। ये भी मैं थोड़ा आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें से एलिमेंट्स तो मैन ने बनाए है ना, वी मेड दिस एलिमेंट। जैसे यस मैम। नेपच्यूनियम 93 हमने बनाया, एमरेशियम 95 हमने बनाया, मैन मेड है। Then you know, as the science developed, we could find it in a very trace quantity, बहुत negligible amount में किसी volcanic space में या कहीं पे वो थोड़ा थोड़ा मिलने लगेंगे, जिसको हम man made कहते हैं। तो थोड़ा गूगल करेंगे man made elements के लिए तो ये भी समझ आता है कि इनकी कहानी ऐसे है कि जब भी maybe the earth was formed, they were there, but Okay. because they are radioactive, they are lost now, है नहीं वो अभी, तो मैम ऐसा एक्सटेंट हो गए थे। एक्सटिंक्ट हो गए। ये भी कहानी है। तो मैम ये बोल तो सकते हैं अभी मतलब अभी कैन आई फाइंड इन अर्थ क्रस्ट? अर्थ क्रस्ट का मतलब है माइंड में एज अ मिनरल। डू आई गेट दैम? आंसर इज नो। तो मैम जैसे मैंने अभी गूगल पे सर्च किया तो उसमें यूनिवर्स लिखा था, तो यूनिवर्स का मैम जैसे अभी मून पे तो हम लोग गए हुए, तो मून का भी कोई हो सकता है इसमें? हाँ, मून का भी कोई हो सकता है। मतलब एलिमेंट्स तो यही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके। ये हमने यहाँ तक बनाए हैं। अभी Okay. कोई वहां पे जाके सैंपल लेके आके एनालाइज करेगा तो और एनालिसिस होगा। यूनिवर्स में कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे ये इसकी गारंटी कौन दे सकता है? We are still in the discovery process. हमको थोड़ी पूरा नॉलेज है यूनिवर्स का कि हम कमेंट करें उसके ऊपर। जो हमारा अर्थ है उसके ऊपर भी हम कमेंट नहीं कर पाते पूरी तरह से कि ये जब ये एलिमेंट, वही तो मैं बता रही हूँ, ये डिस्कवर हुआ, हमने, हमको लगा हमने डिस्कवर किया, हमने बनाया, फिर आगे चल के रिसर्च हुआ तो ये समझ में आया कि नहीं नहीं, कहीं पे तो बहुत ट्रेस क्वांटिटी में ये है। तो फिर थियरी आगे आया कि जब भी अर्थ बना होगा तभी वो होंगे, बट रेडियो एक्टिव है इसके लिए ये एक्सटिंग्विश हो गए। यस। तो अभी तो हम अर्थ की कहानी पूरी तरह से नहीं समझ पाते, तो बाकी सब आई मीन कहाँ से आएगा? यूनिवर्स तो बहुत बड़ी बात हो गई। वही मैम, मीटेरॉइड और एस्टेरॉइड से भी आते होंगे ना? हाँ, रहते होंगे, उनका भी स्टडी होता है, जियोलॉजिकल स्टडी बहुत होता है उनका। ओके, नहीं उनमें भी एलिमेंट्स आते होंगे। मिनरल्स का वगैरह बहुत ज्यादा स्टडी होता है। पर मैम मालूम नहीं गिर जाता ना कि कौन सा एलिमेंट कौन होता है जल्दी से। स्टडी से एलिमेंट्स तो पता चलते ही है, क्यों नहीं पता चलते, बट अंडरस्टैंड करो व्हाट वी आर टॉकिंग इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। द होल मीनिंग ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज, इसका एक हाफ लाइफ का कंसेप्ट होता है। अगर हाफ लाइफ 1 आवर है तो इसका मतलब मेरे पास 1 kg एलिमेंट है तो वो 1 घंटे के बाद 0.5 kg हो जाएगा, और ऐसे जैसे टाइम आगे चला जाएगा उसका मास लॉस्ट है। सो हाउ डू आई कमेंट कि वो सच में अर्थ में प्रेजेंट है या नहीं है या कहाँ पे है? नहीं कर सकते, ये सारे रेडियो एक्टिव है। ये होंगे भी कहीं पे, बट हमने इनको लैब में भी बना लिया है, ये पक्के से लैब में बनाया मैम। हाँ, तो मैन-मेड का मतलब क्या होता है? We have carried out nuclear transmutation reactions in the lab and we have made them in the lab. हमने इन एटम्स को लैब में बनाया है, इसी को कहते हैं मैन मेड, मेड बाय मैन इन द लैब। मैम, हाँ बोलो। मैम एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक डाउट है।
तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का डाउट मुझे नहीं पूछो बेटा, मैम पीरियोडिक टेबल का डाउट पूछो जो अभी चल रहा है। मैम हाँ बोलो। मैम रेयरेस्ट मेटल ऑन अर्थ कौन सा है? क्या? रेयरेस्ट मेटल ऑन अर्थ, आई मीन रेयरेस्ट मेटल ऑन अर्थ। एलिमेंट मैम, मतलब कोई भी रेयरेस्ट एलिमेंट मतलब। तो ये सारे जो लिखवा है ये रेयरेस्ट में आएंगे, रेडियो एक्टिव जो है वो सारे रेयरेस्ट में आएंगे। ओके, नहीं मतलब नाम मात्र ही हो, मतलब मिलीग्राम्स में हो वैसे। मिलीग्राम बहुत बड़ा 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 बात किया तूने, उससे भी कम क्वांटिटी में ये प्रेजेंट है। ओके मिलीग्राम इज अ बिगर यूनिट दैट यू आर टॉकिंग। ओके मैम। मैम वो हाफ लाइफ की वजह से हो जाता है ना मैम, आपने बोला। हाँ बेटा, वो डिसइंटीग्रेट होते जाता है। जब भी रेडियो एक्टिविटी सिखाया जाएगा ना आपको मोर क्लैरिटी आएगी। व्हाट इज द Okay, होल मीनिंग ऑफ रेडियो मैम एक्टिव डिसइंटीग्रेशन और रेडियो एक्टिव डिके। एस्टेटाइन है ना सबसे रेयरेस्ट। नहीं बेटा, एस्टेटाइन के आगे ये जो बता रही हूँ ना ये और रेयरेस्ट है। अमेरिशियम हो गया, फिर कैलिफोर्नियम हो गया। आज आप काम करो ना, गूगल करो, थोड़ा गूगल को यूज करो, ये सब हाँ। चीजें काम करो खुद से। जो भी एक क्वेरी आ रहा है किसका कितना परसेंट है, तुझे लग रहा है एस्टेटाइन, टाइप कर एस्टेटाइन, विकिपीडिया बताएगा कि कितना उसका परसेंट है अर्थ पे। हर एलिमेंट का इंफॉर्मेशन तुमको मिल जाएगा। So Google it and you will yourself understand. Also read about man-made elements. You will get more idea about it. Google करो थोड़ा, खुद से find out करो, खुद से find out करोगे तो ज्यादा clarity से समझ में आएगा। So here I am. तो आपका मैंने लास्ट लेक्चर कुछ होमवर्क दिया था क्या? असाइनमेंट 1 दिया था शायद। हाँ मैम दिया था असाइनमेंट 1। तो बस आज असाइनमेंट 2 आ जाएगा। एंड अभी पीरियोडिक टेबल का डिस्कशन हो गया, तो मेन डिस्कशन अगले लेक्चर से स्टार्ट होगा, दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ओके मैम। प्रॉपर्टीज का डिस्कशन अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस मैम। सो बाय एवरीवन, टेक Ma'am? केयर। हाँ बोलो। बाय मैम, टेक केयर मैम। मैम जो मैन मेड एलिमेंट है उसको अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर में बनाया था क्या? नहीं बेटा, हाई टेम्परेचर प्रेशर नहीं है, ये सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस है। ये केमिकल रिएक्शन से नहीं बनते, ये न्यूक्लियर रिएक्शन से बनते। तो हाई टेम्परेचर प्रेशर में नहीं बनता। इसमें तेरे को एटम्स को फ्यूज करना है, एटम के न्यूक्लियाई को मर्ज करना है, सो दैट you manipulate a number of particular number of proton neutron in the nucleus and you also manipulate the number of electrons around it. तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे जो हाई टेम्परेचर प्रेशर और कैटलिस्ट से होती है, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस है। इसको कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शंस, ट्रांसफरिंग वन न्यूक्लियस इनटू अनदर। बोलो, ये हम कब पढ़ेंगे? आप करोगे इसको रेडियो एक्टिविटी में। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन ना, न्यूक्लियर फ्यूजन रेडियो एक्टिविटी आपको ज्यादा करके फिजिक्स में सिखाया जाएगा, केमिस्ट्री में भी सिखाया जाएगा। मैं So वही this ना is a topic called nuclear chemistry in chemistry and radioactivity, I think, yeah, nuclear physics. So you do learn nuclear physics also, you do learn nuclear chemistry also ahead. Okay. मैम फ्यूजन एंड फ्यूजन ना, मतलब न्यूक्लियर हाँ, फ्यूजन। फ्यूजन करेंगे। ओके मैम। Right? ओके So मैम, bye थैंक यू मैम। everyone, see you, take care. Bye ma'am, thank you. मैम थैंक बाय यू। मैम, थैंक यू। पढ़ो और कल टेस्ट है, बाय याद है ना? हाँ मैम, हाँ हाँ मैम। मैम। बस Yes, बस ma'am. 20 नॉर्मल मेंस टाइप के क्वेश्चन है, सिंगल ऑप्शन, एडवांस का टेंशन नहीं लो। ठीक है हाँ मैम। मैम। ओके मैम, हाँ मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय।